आप जो बता रहे हैं बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, लेकिन इस बीच मैं बिपिन चौबे के पास जाऊंगा। बड़ी खबर, नेटो की एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैठक, क्योंकि उन्होंने कहा है एक्स्ट्राऑर्डिनरी समिट में रूस के खिलाफ होंगे बड़े फैसले, शॉट्स के साथ जो अभी शॉट्स आए हैं। बैठक से पहले नेटो चीफ की पुतिन को बहुत बड़ी वार्निंग। नेटो रूस के खिलाफ नेटो यूक्रेन की मदद करेगा। नेटो चीफ ने कहा यूक्रेन के जवाबी हमले को नहीं समझ रहा है रशिया। नेटो चीफ ने कहा यूक्रेन की ताकत को कम करके आंक रहा है रूस। नेटो चीफ ने कहा नेटो चीफ ने, आइए आपको दिखाते हैं। President Putin has made a big mistake, and that is to launch a war, to wage war against an independent sovereign nation. He has underestimated the strength of the Ukrainian people, the bravery of the Ukrainian people and the armed forces, and therefore they are also meeting much more resistance than they expected. We need, in order to address मैं सीधे चलूंगा, बिपिन चौबे मेरे साथ मौजूद है। बिपिन, क्या पक रहा है वहां पर? नेटो चीफ की वार्निंग से ऐसा लग रहा है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी समिट में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कदम क्या लिए जा सकते हैं? बिल्कुल, लगभग 2 घंटे हो चुके हैं निशांत इस बैठक को शुरू हुए, और बैठक औपचारिक रूप से शुरू हो चुके हैं। 2 घंटे का वक्त बीत चुका है। इस बीच 3 तस्वीरें आ रही है। देखिए, इस बैठक के शुरू होने के बाद रशिया का रिएक्शन आना और ये कहना कि हम किसी भी दबाव में नहीं आएंगे, अगर मेरे खिलाफ फैसला लिया गया तो बड़ा एक्शन होगा। और दूसरा, जो तस्वीर थोड़ी देर पहले आपने दिखाया कि कैसे यूक्रेनियंस समंदर से लेकर जमीन पर रशिया का मुकाबला कर रहे हैं। और तीसरी बात, इस समय बेल्जियम में जो नाटो की बैठक चल रही है उसमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसला लिए जाने की बात कही जा रही है। लेकिन सवाल ये कि वो फैसला क्या होगा। अगर वो फैसला, आप जानते हैं कि रशिया लगातार धमकी दे रहा है कि शांति सैनिक अगर उतरे तो भी हमला होगा, अगर कोई फैसला लिया गया तो भी हमला होगा। ऐसे में यूक्रेन को लेकर क्या ऑप्शंस बचता है अमेरिका और नाटो कंट्रीज के पास, वो आज शाम को भारतीय समय के मुताबिक लगभग 9 बजे और बेल्जियम के समय के मुताबिक लगभग 4 से 5 बजे के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तब उसमें तस्वीर थोड़ी साफ हो जाएगी। हालांकि बहुत बड़े फैसले की उम्मीद मत करिए, यह जरूर हो सकता है कि कुछ और प्रतिबंध और संभवतः कुछ और मदद का ऐलान यूक्रेन के लिए इस नाटो की मुलाकात के बाद हो सकता है। आप जो जानकारी दे रहे हैं बिपिन, मैं सीधे चलूंगा यहां पर विष्णु सर के पास, लेकिन उससे पहले विष्णु सर, आपसे कुछ मेरे तीखे सवाल होंगे, लेकिन आपसे तीखे सवाल नहीं है, ये जो पूरा सिस्टम है उसको लेकर तीखे सवाल है। लेकिन बड़ा तेजी से यहां पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं नेटो का हाल क्या है। बेचारे ज़ेलेंस्की नेटो के चक्कर में नप गए, लेकिन अभी उनके जो हालात हैं उन देखें जरा आप यहां पर। मैं इसलिए कह रहा हूं नप गए, एंड आई पार्डन मी फॉर दिस, क्योंकि अभी जो हालात है वो बड़े बुरे हाल है। 1997 से पहले नेटो से जुड़े देश यहां पर हैं आपके सामने, और 97 के बाद नेटो से जुड़े देश जो है वो यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखें, और कौन से वो देश है? एस्टोनिया है, लैटविया है, लिथुनिया है, पोलैंड है, चेक रिपब्लिक है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, नॉर्थ मैसेडोनिया है, बुल्गारिया है, अल्बेनिया है, मॉन्टेनेग्रो है, क्रोएशिया है, स्लोवेनिया है, रोमानिया है। ये सब हैं, और 2008 में एप्लीकेशन दी थी यूक्रेन ने, इन सब से सटा हुआ है। अच्छा, मजे की बात मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, अगर मान लीजिए, वैसे तो संभव नहीं दिख रहा है अभी, मान लीजिए 2 मिनट के लिए कि रशिया ने यूक्रेन पे कब्जा कर लिया, तो आप जानते हैं 5 साइड से रशिया जो है वो नेटो कंट्री से घिरा रहेगा, और वो यूक्रेन को मना कर रहा है कि आप नेटो का मेंबर ना बने। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।